अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़ चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा पुलाव। बिल्कुल सिंपल तरीके से आलू मटर का पुलाव है, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं जो रेसिपी बनाने लगी हूँ ये 2 किलो राइस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 2 किलो राइस के लिए मैं इसमें हाफ़ केजी डालूँगी घी, और घी को अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 4 अदद मेरे पास हैं मीडियम साइज़ के प्याज। उनको मैं अच्छे से चॉप करके इसके अंदर डाल दूँगी और फ्राई कर लूँगी। प्याज़ों को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक इनका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता, और इनका कलर मैं बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करूँगी, लाइट से ब्राउन कलर के होंगे। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 5 से 6 अदद टमाटर। टमाटरों को मैंने अच्छे से काट लिया है, और अब इसके अंदर ये देखें मैं ऐड कर लूँगी टमाटर, और इनको भी अच्छे से भून लूँगी ताकि ये इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और टमाटरों को अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें फ़्रेश भी लहसुन अदरक डाल सकते हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ था, मैं इसका 1 चम्मच भर के डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसका टेस्ट। मिसाले को अच्छे से भून लेने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सुर्ख मिर्चें पिसी हुई 1 चम्मच, सुर्ख मिर्चें कुटी हुई हाफ़ टी स्पून, और इसके अलावा इसके अंदर मैं डालूँगी हल्दी हाफ़ टी स्पून, और सूखा धनिया इसके अंदर डालूँगी हाफ़ टी स्पून, और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून इसके अंदर डालूँगी मैं गरम मसाला साबित, और इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून नमक। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मिसाले को अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी मटर। मटर मेरे पास हैं तकरीबन 1 केजी। आप चाहें तो इसमें कम भी ऐड कर सकती हैं, मैं इसमें थोड़े ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि मैं मटरों वाले पुलाव बना रही हूँ तो इसमें ये नज़र भी आए। और मटरों को अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी इमली ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी आलू। आलू मेरे पास हैं 1 केजी, ये भी 1 किलो ही हैं तकरीबन, और इनको भी मैं डाल के अच्छे से भून लूँगी, और इसकी अच्छा सा इसका मिसाला रेडी कर लूँगी। इसको अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको पकाती जाऊँगी ताकि मटर भी अच्छे से गल जाएं, सॉफ़्ट हो जाएं, और आलू भी मेरे सॉफ़्ट हो जाएं। और यहाँ पर मैं इसको मिसाले को अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी 7 से 8 साबित सब्ज़ मिर्च, जिससे इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफ़ा होगा। और इनको अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 2 अदद चिकन क्यूब ताकि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आए, और ये पुलाव क्यूब्स हैं। और इसके बाद मैंने जो राइस लिए थे वो मेरे पास थे कम से कम 6 गिलास, तो उसकी भी उसमें मैं इसके अंदर डालूँगी। मैंने चावलों को पहले अच्छे से भिगो दिया था, तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी 10 गिलास पानी के, और इनको अच्छे से बॉयल आने तक मैं पकाऊँगी। और ये देखें यहाँ पर इसमें चावलों में अच्छे से पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी चावल मैंने अच्छे से धो लिए थे, और ये मेरे पास यहाँ पर 6 गिलास हैं तकरीबन 2 किलो। और अब मैं इसका पानी खुश्क कर लूँगी नॉर्मल फ्लेम पर रख कर। ये देखें, इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाऊँगी, मैं सिर्फ़ एक दफ़ा चम्मच चलाऊँगी। ये देखें यहाँ पर 6 से 7 मिनट के अंदर इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया। अब मैं इसको एक कपड़े की मदद से कवर करके इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और इसको दम दे दूँगी ताकि ये पकाया भी पूरी तरह पक जाए। और ये देखें यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं और मैंने इसका दम खोल लिया है। बहुत ही मज़ेदार से चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ये देखें। और यहाँ पे ये देखें मैंने चावलों को डिश में निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार से चावल मेरे रेडी हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।